आज जी मैं मार्केट गई थी फ्राई पैन लेने। अच्छा, जितना भी अच्छा फ्राई पैन ले लो कुछ अरसे बाद इसको चेंज ही करना पड़ता है, क्योंकि फ्राई पैन में से एक ग्रीस ही निकलना शुरू हो जाती है, ऑयल सा एक निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसको जितना भी साफ़ कर लो वो साफ़ नहीं होता ना, तो कुछ अरसे बाद तो फ्राई पैन चेंज करना ही पड़ता है। तो मेरा भी जी फ्राई पैन हो गया था ख़राब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो फ्राई पैन लेने ही हम लोग मार्केट गए थे और कुछ ग्रोसरी वगैरह भी कर लाए। दूध वगैरह ख़त्म हुआ था तो वो ले आए, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले आए जो कि बच्चों के लिए थी, स्नैक्स वगैरह, और कुछ फ्रूट ख़त्म हुआ था, और ये टमाटर वगैरह ख़त्म हुए थे तो ये ले आए थे। तो चले जी, अब मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ इनकी। तो मैंने कहा चलें खोल के रख देती हूँ, और फिर ये है कि वॉश वगैरह करके तो जो है कैबिनेट में रख दूँगी, फिर जब इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल कर लूँगी ना। अच्छा, दो ये फ्राई पैन थे तो ये मुझे मिले थे 24 यूरो के और 99 सेंट के ना। 25 यूरो कर लें, 1 सेंट कम था ना। और ऐ भी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि चीज़ पकड़ने से भी पता चल जाता है, उसको देखने से भी ना, स्पेशली हम खवातीन को, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे ना। तो ये दो थे तो काफ़ी मुनासिब रेट में हमें मिल गए थे ना, और मटीरियल भी इनका अच्छा था ना। तो खैर जी, ये मैंने खोल लिए हैं और इनको अब जो है मैं दो के कैबिनेट में रख दूँगी खुश करके ना। तो फिर जब इस्तेमाल करने हो तो ये है कि आसानी रहेगी। तो खैर जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ अपनी हाफ डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ये दोपहर का टाइम था ना। मार्केट से जब मैं आई तो मुझे यही लगा कि कीमा बना लेती हूँ, एक तो ये जल्दी से बन जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे और हम बड़े भी खा लेंगे ना। तो रास्ते से हम लोग कीमा ले आए, तो फिर जी जल्दी जल्दी मैंने कीमा आलू ही बना लिया। और यहाँ पर जी मैं बादाम डाल रही हूँ इस जार में, तो ये भी हम लोग लेके आए थे, तो मुझे ये था कि इसको भी डाल दूँ ना। फिर ये है कि जब इस्तेमाल करने हो, अगर फिर पैकेट भी खोलना पड़े तो बड़ा काम लगता है ना। तो खैर जी अब ये शाम का टाइम हो गया था, मैंने थोड़े थोड़े क्लिप रिकॉर्ड कर लिए थे, तो मैंने कहा चलें अपनी हाफ डे की रूटीन जो है शेयर करती हूँ व्यूवर्स के साथ। तो ये जी अदरक लहसुन का पेस्ट खत्म हुआ था, तो अदरक लहसुन को मैंने पहले छील लिया, फिर धो के ना थोड़ा इसको खुश्क कर लिया था, और ऑयल अब मैंने डाला है और अब इसको मैं कर रही हूँ ग्राइंड। तो बड़ा अच्छा पेस्ट बन जाता है। और ये है कि ज़्यादा मैं जो है पेस्ट नहीं बना के रखती, बस 2-3 दिन के अंदर जो है इस्तेमाल हो। और ये पेस्ट जी बन गया है, और ये जैम वाली बॉटल है तो इसको मैंने धो के ना तो खुश्क करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ। इसी में मैं डाल देती होती हूँ ना इस तरह की, यानी कि बॉटल वगैरह जो है ना वो मैं फेंकती नहीं हूँ, डिस्कार्ड नहीं करती, बल्कि धो के इस तरह रख देती हूँ, फिर काम आ जाती है ना। तो ये मैं पेस्ट डाल रही हूँ इसमें, अब मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको। तो ये है कि 2-3 दिन के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर जी मैं प्याज कर रही हूँ हैंड चॉपर में चॉप, क्योंकि मुझे बनानी थी दाल, चने की दाल ना, तो रात को मैंने भिगो दी थी, तो अब मैंने कहा वो बना लेती हूँ ना शाम के टाइम। तो यहाँ पर जी ऑयल मैंने लिया है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, तो ज़ीरे की जब खुशबू आना मुझे शुरू हो गई ऑयल में, तो फिर जी ये मैंने प्याज डाले हैं जो कि मैंने हैंड चॉपर में चॉप कर लिए थे। तो ये जी अब प्याज़ों को मैं कर रही हूँ फ्राई, और मुझे ना बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना था, बस लाइट पिंक से हो गए। तो फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने फ्राई कर लिया था। तो फिर जी जब ये फ्राई हो गए तो फिर इसमें मैंने मसाला जात कुछ ऐड किए थे, वही गिने चुने से मसाला जात हैं जो मैं रोज़मर्रा अपने नमकीन खानों में डालती हूँ, वही थे, जो कि ये हैं जी, जिसमें हल्दी है और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, और जीरा पाउडर था, काली मिर्च थी, नमक था, और दड़ा मिर्च थी ना। और मसाला जात की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर ना मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाला था, तो अदरक लहसुन साथ ना लगी हुई थी, तो मुझे ये था कि ये थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, तो फिर ये जो है ना इसको गंगाल के तो मैं इसमें डाल दूँगी ना। तो अब मैंने टमाटर पेस्ट डाला है, तो अब ना मैं सारे मसाले की बुनाई कर रही हूँ। तो जब अच्छे से बुनाई हो गई तो फिर ये जी मैंने दाल ऐड कर दी थी ना इसमें। तो ये दाल को भी मैंने धो लिया था पहले से ही, भिगो के तो मैंने रात में ही रखा हुआ था ना, तो फिर अभी मैंने इसको धो लिया है और दोबारा पानी डाल दिया था ना। तो ये जी बुनाई हो गई है मसाले की। तो बड़ी ही सिंपल तरीके से मैं चने की दाल बना रही हूँ, और बहुत मज़े की बनती है और बड़ी जल्दी से बन जाती है ना, क्योंकि खानों को मुश्किल बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। बस मैं समझती हूँ कि खानों को जितना आसानी से बनाया जाए ना, उतनी आसानी रहती है बनाने वाले को भी और खाने वाले को भी मज़ा आता है। ये नहीं कि सिंपल तरीके से चीज़ बनाई हो तो वो जो है मज़े की नहीं होती, बल्कि बहुत मज़े की होती है सिंपल तरीके से भी जब हम लोग चीज़ बनाते हैं। तो खैर दाल मैंने डाल दी थी, और मुझे ये भी लगता है कि हर घर का जो है ना अपना एक अंदाज़ होता है खाना बनाने का, या टेस्ट होता है अपने घर वालों के हिसाब से ही, जाहिर सी बात है हर इंसान बनाता है ना जो उसको पसंद होता है या उसके घर वालों को, तो फिर उसी तरीके से ही वो मुनासिब समझता है ना खाना बनाना, क्योंकि घर वाले एक टेस्ट के आदी हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, चने की दाल ना गल चुकी थी, पानी मैंने ऐड कर दिया था, तो तैयार हो गई थी। अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ ना। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया था, थोड़ा सा
ज़ीरा लिया था और थोड़ा सा मैंने बुनाई की ज़ीरा की। तो फिर जी मैंने जो है ना फ्लेम को ऑफ कर दिया था और मैंने ना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाला था ना। तो मैं यही बात कर रही थी कि हर घर का अपना अपना तरीका है खाना बनाने का। तो जाहिर सी बात है हर इंसान अपने अपने अंदाज से अच्छा ही खाना बनाता है अपने घर वालों के लिए। तो बस मुझे भी जो ईजी लगता है या मेरे घर वालों को जो पसंद होता है या मुझे, तो फिर उस तरीके से मैं बना लेती हूँ सिंपल तरीके से। ये मैंने तड़का लगा लिया है। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी ग्रेवी रखनी थी दाल में ना, और बिल्कुल इसको खुश्क नहीं करना था, तो इसलिए मैंने ग्रेवी रखी है ना। तो फ्रेश मेरे पास धनिया था नहीं, ये फ्रीज़र में था, तो यही मैंने ऐड कर दिया था ना। तो खैर जी ये हमारी चने की दाल तैयार हो गई थी, जो कि बड़ी ही सादा तरीके से हमने बनाई है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। चले जी, जो मैंने थंबनेल पे तारीफ़ किया है, अब मैं उस तरफ आ जाती हूँ, उस बारे में बात कर लेती हूँ। तो यही मैंने तारीफ़ किया है कि वक्त और औलाद जो है इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं। वाकई ये बात 100% सही है, क्योंकि बेटियां जब अपने माँ बाप के घर होती हैं, भले वो सारा काम करें, लेकिन एक ना उन पे जो है ना बर्डन नहीं होता ना। मतलब उन्हें ये नहीं होता कि हमने हर सूरत इस काम को निपटाना ही निपटाना है। अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन माशाल्लाह से जब हम अपने घर वाले होते हैं तो हम हर काम जो है ना बड़े ही खुशस्लूबी से अंजाम दे लेते हैं ना हम औरतें। तो मैं समझती हूँ कि वक्त और औलाद जो है इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं ना। आप जिस हालात में होते हैं ना, आप उसी तरह से फिर चलना शुरू हो जाते हैं ना। ये नहीं होता कि हमने पहले ये काम नहीं किया हुआ तो अब हमें मुश्किल पेश आएगी, बल्कि हालात जो है आपको सिखा देते हैं सारा कुछ। तो ये अचार जो है मैंने खुद डाला हुआ था मिर्चों का, और बाकी जो अचार थे वो बाजार वाले थे। खैर दाल के साथ अचार बहुत ही मज़े का लगता है, और आप चावल बॉयल करके भी साथ जो है रख सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, और रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।